हेलो गाइस, आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं परसेंटेज। अगले क्लास में बता चुका हूँ कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं परसेंटेज, और परसेंटेज पे कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। आज क्वेश्चन कराने वाला जो क्या एग्जाम में पूछ चुका है और प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ऐसे यूज़ करने वाले जो क्या कुछ सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि 240 का a प्रतिशत c है और a का c प्रतिशत 117.6 है, तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है यहाँ पे 240 का a प्रतिशत क्या है, c है। 240 का a प्रतिशत क्या है, c है। क्या है, c। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 240 इंटू a बाय 100 इक्वल टू c कर सकते हैं, और इसी को हम क्या करेंगे, a बाय c इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 बाय 240। अब इनको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बार में कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बार में 2 से कितना 5 बार में, और ये 12, तो कितना हो जाएगा इनकी वैल्यू 5/12। ये a बाय c की वैल्यू निकल गया, क्या चीज 5/12। अब यहीं पे देखना है a बाय c इक्वल टू 5/12। देखिए यहां पर a की वैल्यू a इक्वल टू हमने क्या ले लिया 5x। a इक्वल टू क्या ले लिया मैंने 5x, क्योंकि a की वैल्यू हमें निकालना क्या, फाइंड क्या करना है, a प्लस c का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर रेशियो क्या आ रहा है, a और c का रेशियो क्या आ रहा है 5/12 आ रहा है। तो यहां पर a की वैल्यू क्या ले लिया मैंने 5x, और b और c की वैल्यू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 12x। क्या होगा 12x। अब देखिए दूसरा क्या है, a का c प्रतिशत कितना है, a का c प्रतिशत 117.6। ठीक है। a इंटू सी कर देंगे बाय 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 117.6, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1111760। ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट यहां से हटेगा और एक जीरो ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पे a की वैल्यू क्या है 5x और c की वैल्यू क्या है 12x। तो यहां पे क्या हो जाएगा 5x इंटू 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे 11,760। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x 60x स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्या आ रहा है 60x स्क्वायर इक्वल टू 11,760। अब 60 को इससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 60 को डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 196। जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक है। x स्क्वायर इक्वल टू 196, तो x की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू 96, तो यहां पे x क्या है स्क्वायर में है, और ये भी वैल्यू जो है ये किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना 14, x की वैल्यू क्या आ गया 14 आ गया। ठीक है। अब यहां पर a और c की वैल्यू क्या होगा, a और c की वैल्यू a प्लस c की वैल्यू अगर करेंगे तो यहां पर a की वैल्यू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है 5x और x इक्वल टू कितना है 14, तो 5 इंटू 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, प्लस c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू कितना है 12x, x की वैल्यू 14, तो 12 इंटू 14 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 168, और दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 238। यही क्या हो गया a प्लस c की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 70 का
4/4/5 हुआ 112 के 5/7 से कितना प्रतिशत से कम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत छोटा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल है। बस एक शॉर्ट ट्रिक लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगली क्लास में हम बताए थे क्या, रिक्वायर्ड बाय रेफरेंस, रिक्वायर्ड बाय रेफरेंस इंटू 100 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है 70 का 4/5 112 के 5/7 से कितना प्रतिशत से कम है, कितने प्रतिशत से कम है। तो यहां पर जो रेफरेंस होगा कौन सा होगा, 112 के 5/7 से, इससे कितना, इससे ये कितना प्रतिशत कम होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो रेफरेंस में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर इसमें से इसको हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 112 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 112 का 5/7 माइनस 70 का 4/5 डिवाइड, रेफरेंस वैल्यू क्या हो जाएगा 112 का 5/7 इंटू 100। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे 112 इंटू 5/7, तो इनकी वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा, 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80 माइनस ये कितना होगा इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, और ये क्या हो जाएगा 80 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 56 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। अब यहाँ पे इनको हम कटा दें, 0 0 कैंसिल कर दें, 10 से कितने बार में होगा ये 8 बार में, और 10 से 10 बार में, और फिर यहाँ पे 8 से 3 बार में 24 को, तो इनकी वैल्यू क्या हो गया 30%। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 30%। तो ये वैल्यू इससे कितने प्रतिशत कम है, तो 30% कम है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा 30%। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम की जाती है, तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा। और ये ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई कीजिए और कमेंट में शेयर कीजिए। ठीक, देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या है, एक आयत की लंबाई क्या है, एक आयत की लंबाई बढ़ा दी है कितना 12%। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत को बनाएंगे। ये हमने आयत बना ली। अब इस आयत की लंबाई को बढ़ा देते हैं कितने से, 12% से। इस आयत की लंबाई को हमने 12% से बढ़ा दी है। और इनकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई में हम क्या किए 8% कम कर दिए, 12% से क्या किए बढ़ा दिए इसकी लंबाई को, और 8% से क्या किए कम कर दिए। तो देखिए यहां पे तो पूछ रहा है क्या, क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया, एरिया क्या होगा क्षेत्रफल लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो इसके कितना प्रतिशत में कमी या वृद्धि होगा, यही हो सकता है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम कि आयत की लंबाई में 12% बढ़ा देते हैं और 8% कम कर देते हैं। तो जब 12% बढ़ाएंगे और 8% कम कर देंगे, ठीक है, तो 12% बढ़ेगा और 8% कम होगा, तो यहां पर चांस किसकी है, वृद्धि का। संभावना किसकी है, वृद्धि का, वृद्धि हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो 12% लंबाई में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, माइनस कितना हो जाएगा 8% क्या हो रहा है, चौड़ाई में कमी हो रहा है, चौड़ाई में कमी हो रहा है, माइनस क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा 12 गुना 8/100,
अब देखिए यहाँ पे 12% माइनस 8% माइनस, इनको सॉल्व करेंगे कितना होगा 96/100, तो हम लिख सकते हैं 0.96 इतना क्या होगा परसेंट होगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या है माइनस में, ये दोनों क्या है माइनस में, इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 8.96 इतना परसेंट, और इनकी वैल्यू कितना हो जाएगा 3.04%, 04%। तो किसकी हो रही है यहाँ पे वृद्धि हो रही है, इतनी की क्या हो रही है परसेंट की वृद्धि। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.04% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए अगर कोई परेशानी हो रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे हमने जो बताए थे क्या शॉर्ट ट्रिक में एक फॉर्मूला टाइप का बताए थे क्या रिक्वायर्ड बाय रेफरेंस, रिक्वायर्ड बाय रेफरेंस, ये बहुत काम आएगा इनटू 100 इतना परसेंट, बहुत काम आएगा ये चीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमत मान के चलिए क्या पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ गया 25%। ठीक है, एक उपभोक्ता को उपभोग पर कितना प्रतिशत ध्यान देना चाहिए ताकि कोई अतिरिक्त व्यय ना हो। ठीक है, अपनी गाड़ी में क्या करते हैं पेट्रोल बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमें अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है 25% से बढ़ जाती है तो हम क्या सोचते हैं क्या पेट्रोल खर्च करना कम कर दें, क्योंकि जो खर्च हो रहा है ठीक है उनको बचा सके। उपभोग जो कर रहा है उसको कितना प्रतिशत बचा सकता है एक उपभोक्ता। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक जो हमने बताया था रिक्वायर्ड बाय रेफरेंस इनटू 100 वही यूज करेंगे यहाँ पे, और इजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितना 25%, मान लिया मैंने क्या 100 है, क्या 100 है, इसमें 25% क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया। पेट्रोल की कीमत 100 रुपीज़ है और अभी 100 रुपीज़ है, और पेट्रोल की कीमत मान के चलिए 100 रुपीज़ था और इसमें क्या हुआ 25% इंक्रीमेंट हो गया, तो ये कितना हो गया 125 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें क्या करना है रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड वैल्यू बाय रेफरेंस इनटू क्या हो जाएगा 100, कितना प्रतिशत हमें क्या करना है बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड में क्या है कितना बढ़ रहा है 25% बढ़ रहा है तो 25 हो जाएगा। रेफरेंस वैल्यू किस था 1 लीटर की वैल्यू 100 रुपीज़ है और 25% से इंक्रीमेंट हो गया इसकी वैल्यू, तो इनका वैल्यू क्या हो गया 1 लीटर की वैल्यू क्या हो गया 125, तो 25/125 इंटू 100 इतना परसेंट, और इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20%, कितना होगा 20%। पेट्रोल का उपयोग कम करें ताकि हमारा जो खर्च था वो पहले के जैसा हो। ठीक है, जितना पहले खर्च हो रहा था वही अभी खर्च हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 20% पेट्रोल की को क्या करेंगे जो उपभोग कर रहे थे उनको 20% क्या कर देंगे कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनका आंसर 20% हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट क्लास में हम आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जय हिंद।